हेलो फ्रेंड्स, आपका विद्यारोही चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 से 8 तक का कंप्यूटर बुक, जिस बुक का नाम मैं और मेरा कंप्यूटर है, यह बुक बिहार बोर्ड 6 से 8 क्लास के सिलेबस में जोड़ा गया है। चलिए देखते हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर एक परिचय। इमेज में हम देख रहे हैं मैम और स्टूडेंट को। मैम बच्चों से पूछ रही है, बच्चों आप लोगों ने अपने आसपास बहुत तरह की मशीनें देखी होगी। तो बच्चे जवाब देते हैं, जी मैडम, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन। फिर मैम पूछती है, अच्छा आप ऐसी मशीन का नाम बताएं जो हमें गणना में मदद करती है। बच्चे मैडम को जवाब देते हैं, एबेक्स, कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर। मैम बोलती है, बहुत अच्छा बच्चों, आप तो कंप्यूटर भी जानते होंगे। चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीनें हमारे विभिन्न कार्यों को आसान बना देती है, वैसे ही कंप्यूटर ने हर कार्य को सरल एवं सुगम बना दिया है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ गणना करना है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। यह उपलब्ध कराए गए डाटा एवं निर्देशों के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है एवं डेटा को प्रक्रिया का सूचना को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडार होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से एकत्र किया जाता है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा का प्राप्त होता है, उसे सूचना कहते हैं। इमेज में फिर देखते हैं, मैम बच्चे से पूछ रही है, बच्चों सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। तो एक बच्चा पूछता है, मैम यह आईसीटी क्या होता है। मैम बोलती है, आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है, से बना हुआ है। सूचना डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। कम्युनिकेशन संचार का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत, लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना। टेक्नोलॉजी वे उपकरण तथा तकनीक जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और सुगम हो जाता है। आईसीटी अनेक सूचना संचार एवं तकनीक का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। आईसीटी आजकल जीवन के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए। चलिए अब हम कंप्यूटर का दैनिक जीवन में उपयोग देखेंगे। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि विद्यालय में शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा को मनोरंजन एवं प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं। साथ ही इसका प्रयोग मूल्यांकन और परिणामों को प्रकाशित करने के छात्र रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने में भी करते हैं।
बैंक ग्राहकों के खातों में हुए वित्तीय लेन-देन का रिकॉर्ड रखने आदि में सहायक है। बैंक के एटीएम में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ऑफिस में विभिन्न तरह के दस्तावेजों की टाइपिंग, डेटा का स्टोरेज एवं प्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अस्पताल विभिन्न बीमारियों की पहचान, इलाज एवं मरीज की चिकित्सा वितरणी को संस्थापित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। व्यवसाय कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल संधारण, कर्मचारियों के वेतन एवं उनसे संबंधित वितरण के देख-रेख आदि में सहायक है। यात्रा एवं टिकट बस, विमान, ट्रेन आदि के टिकट बनाने एवं इसकी जानकारी को ऑनलाइन संधारित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मनोरंजन आजकल फिल्मों में, संगीत में, वीडियो गेम में आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। संचार कंप्यूटर का उपयोग ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग आदि में होता है, जिसके माध्यम से हम अपने मित्र एवं परिवारों से जुड़े रहते हैं। अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष आदि के क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कला एवं खेल विभिन्न ऑनलाइन खेलों में खेलों की जानकारी प्राप्त करने में डिजिटल चित्रण, ग्राफिक और अन्य कलात्मक गतिविधियों में कंप्यूटर सहायक है। चलिए अब कंप्यूटर की विशेषता देखते हैं। पहला, गति। यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। शुद्धता कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणनाएं कर सकता है। भंडार अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। परिश्रमशीलता बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार-बार कर सकता है। बहु कार्य क्षमता एक समय में कई कार्य को एक साथ कर सकता है। स्वचालन दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। कंप्यूटर के प्रमुख घटक कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। सेकंड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा होता है। पहला, मेमोरी यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा कंट्रोल यूनिट। पहला देखते हैं। मेमोरी यूनिट यह डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है। दूसरा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यह गणनाएं तथा तार्किक कार्यों होते हैं। तीसरा, कंट्रोल यूनिट यह सीपीयू के अन्य हिस्से को निर्देशित करती है कि कौन सा कार्य कब करना है। आउटपुट डिवाइस यह प्रोसेस की जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। इमेज में बच्चे मैम से बोलते हैं, मैम मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता है। मैम बोलती है, तुमने ठीक कहा, तुम्हारे पापा गोद पर रखकर कंप्यूटर से काम करते होंगे।
उसे लैपटॉप कहते हैं। चलो जानते हैं कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। डेस्कटॉप, वह कंप्यूटर को बोलते हैं जिसको डेस्क यानी कि मेज के ऊपर रखकर काम कर सकते हैं। लैपटॉप, वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैरों दूसरे शब्दों में गोद में रखकर प्रयोग कर सकते हैं। टैबलेट या स्मार्टफोन को हम अपनी हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कैसे काम करता है कंप्यूटर, उदाहरण से समझते हैं। इस फोटो में व्यक्ति कानों से सुनता है, दिमागों से सोचकर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी कार्य करता है। कंप्यूटर में यूजर का मतलब कोई व्यक्ति की और माउस द्वारा डेटा और निर्देश देते हैं। प्रोसेस का कार्य सीपीयू द्वारा होता है और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट देख पाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा स्टोर करने का कार्य करता है। यदि हम कंप्यूटर की भाषा से समझा जाए तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। यह इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज भी होता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को निम्न प्रकार से समझते हैं। पहला, इनपुट। व्यवस्थित और अव्यवस्थित डाटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। दूसरा, प्रक्रिया। यह कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया है जिसका संचालन सीपीयू द्वारा किया जाता है। आउटपुट। प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर द्वारा दिया गया अर्थपूर्ण एवं संगठित परिणाम आउटपुट कहलाता है। चौथा, स्टोरेज। यह डेटा आदि के परिणाम संग्रहित होते हैं। इसमें मेमोरी भी कहा जाता है। रोचक बातें। भारत का प्रथम कंप्यूटर परम 8000 विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 ईस्वी में बनाया था। कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर के क्रमिक विकासों के बारे में जानेंगे। अबेक्स। गणना के लिए पहले अबेक्स का प्रयोग किया गया था। अबेक्स पर मोतियों की सहायता से विभिन्न गणितीय संक्रियाएं की जाती हैं। दूसरा, नेपियर की बोन। 17वीं शताब्दी में स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिस्सा यंत्र के रूप में किया जिसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अंततः तीव्र गति से की जाती थी। पास्कल का कैलकुलेटर। फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया जो दशमलव अंकों 01 से 09 को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। गोटफ्रेड लीबनिज कैलकुलेटर। सन 1671 में जर्मन गणितज्ञ लीबनिज ने भी हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया था। इसकी सहायता से गुणा, बाटा तथा वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित हो पाती थी।
डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिकल इंजन। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकास रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। हेलोरिथेसेंसस टैबुलेटर। सन 1890 अमेरिकी वैज्ञानिक हल्सल हेलोलिथ ने पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर टैबुलेटर का आविष्कार किया था। इस टैबुलेटर का प्रयोग अमेरिका जनगणना में किया गया था। कंप्यूटर की पीढ़ी। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक को कहा गया है। इस कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब से बने ये कंप्यूटर बहुत ही बड़े और महंगे, अत्यधिक बिजली को खपत करने वाले थे। दूसरी पीढ़ी 1997 से 1963 को कहा गया है। इस कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटरों को छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय बना दिया। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 तक को कहा गया है। इस कंप्यूटर में इंटीग्रेट सर्किट के आविष्कार ने कंप्यूटर को और अधिक कॉम्पैक्ट और सस्ता बना दिया। चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 तक को कहा गया है। इस कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कार ने व्यक्तिगत कंप्यूटरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवी पीढ़ी 1981 से वर्तमान तक। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी अनंत तकनीकों शामिल है। यह वीडियो आप सभी को अच्छे लगे तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।